मैं आपके सामने परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर वचन पढ़ने जा रहा हूं। यह लिखा है फिलिपियों की किताब, इसका 4 अध्याय और इसके 17 पद में। इस प्रकार से लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बढ़ता जाए। यहां पर संत पौलुस एक बात को बहुत अच्छे से कहना चाहते हैं फिलिपियों के लोगों को, कि वही कहते हैं कि मैं ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं तुमसे एक फल चाहता हूं। आपको मालूम है, इस धरती पर जब हम हैं तो हर कार्य को करने के लिए हमें धन की आवश्यकता रहती है। जब हम अपने घर को चलाते हैं तब हमें धन की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी जरूरतों को धन की आवश्यकता पड़ती है। सुबह का आरंभ, सूर्य का सूर्योदय जब होता है तो हमारे खर्चे हमारे परिवार को चलाने के लिए आरंभ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जीवन के हर एक पहलू पर, हर एक जगह पर हमें धन की आवश्यकता रहती है। हम धन को नकार नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि धन के कारण से ये सेवकाई बिल्कुल ना रुके। देखिए, मैं एक बात को अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में बोझ दिया है कि हम इस ऑनलाइन सेवकाई को चलाएं। प्रभु के अलग अलग अभिषेक दास हमारे बीच में आते रहेंगे और ये सेवकाई चलती रहेगी। मैं जानता हूं, मैं 27 साल से परमेश्वर के साथ हूं। मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानता हूं। मैं जानता हूं जो प्रभु ने मुझे सेवकाई दी है तो वो अपनी सेवकाई को चलाना बखूबी जानते हैं। परंतु मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं आज वचन के द्वारा, कि अगर हम उसकी सेवकाई में जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। ये याद रखिएगा, परमेश्वर के काम करने के तरीके को या परमेश्वर की योजनाओं को कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता है। परंतु धन्य होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की योजना और उसके कार्य को पूरा करने में परमेश्वर का सहभागी हो जाए, उसका साथी हो जाए। संत पौलुस भी उस समय जबकि परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे और पौलुस के सामने भी इस समस्या का उनका सामना करना पड़ा, उन्होंने फिलिपियों को ये पत्र लिखा, ये बताया और उन्होंने ये कहा, संत पौलुस ने ये कहा, देखो मैं दान नहीं चाहता, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं तुमसे जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। संत पौलुस ये नहीं कहते मैं ऐसा धन चाहता हूं कि मैं धनी हो जाऊं, मैं ऐसा फल चाहता हूं कि मैं अमीर हो जाऊं मेरे लाभ के लिए। वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो ऐसा भेंट मांग रहे हैं जो कहते हैं कि मैं ऐसा भेंट मांगता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता है। प्रभु अपने कार्य को करना जानते हैं, परंतु जो उसका संगी साथी बनता है और उसकी सेवकाई का भार अपने साथ लेकर चलता है, परमेश्वर उससे आशीषित करता है। तब ये दान नहीं होता, परमेश्वर के लिए भेंट होता है, ये एक भावता हुआ बलिदान होता है और ये हमारी ही उन्नति करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो आप देते हैं, प्रभु आपको कई गुना करके लौटा देता है। यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं, वहां 5000 लोगों की भीड़ थी जो 3 दिन की भूखी थी और प्रभु के पीछे चल रही थी। परंतु वह एक छोटा बालक था जिसका नाम अनिद्रास था। उसके पास केवल 5 जौ की रोटी और 2 ही मछलियां थी। 1 जन की खुराक थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां जब दी गई तो प्रभु ने उसे धन्यवाद दिया, आशीषित किया और वापस अनिद्रास और अपने चेलों को दे दिया। और हम देखते हैं वो रोटियां इतनी बड़ी कि वो सब लोगों को पूरी हो गई। हम देखते हैं 3 दिन की भूखी भीड़ ने उस भोजन को खाया और खाकर तृप्त हुए और वचन में लिखा है कि 12 टोकरे बच गए थे। हालेलुया। याद रखिए, आप जो भी परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपकी उन बेटों को लेता है, अपने हाथ में लेता है और उसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर देता है। साथ ही हम एक और अच्छे दृष्टांत को देखते हैं। आप सभी लोग इस दृष्टांत को कई बार पढ़ चुके हैं। एक जगह पर जहां पर विधवा स्त्री आती है, एक बूढ़ी औरत जो कंगाल औरत होती है, वो आती है और चांदी के 2 सिक्के, 2 दमड़ी वहां पर रख देती है। वहां पर कई धनाढ्य लोग होते हैं जो 200 दिनार डालते हैं, 100 दिनार डालते हैं, 500 दिनार डालते हैं, परंतु विधवा स्त्री 2 तांबे के सिक्के रखती है।
और सब लोग इस बात पे बखूबी प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि विधवा स्त्री का दान सबसे बड़ा था, विधवा स्त्री का दान सबसे बड़ा था। हाँ, सबसे बड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि जितनों ने डाला है उनसे सबसे अधिक ये स्त्री का महान दान है, क्योंकि इसने अपनी कमी में से, अपनी घटती में से दिया है। परंतु एक बात वहां पर बहुत सुंदर लिखी है, आप पढ़िए उस बात को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। बहुत सुंदर बात लिखी है कि लोग किस प्रकार से अपनी भेंटों को देते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत सामर्थी वचन है कि परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि यीशु देख रहा था कि लोग किस प्रकार से अपनी भेंटों को देते हैं। याद रखिएगा, आप जो परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपनी भेंटों को देते हैं, आज इस समय अपने घर में बैठे हुए प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए जब अपनी भेंटें देखते हैं, तो परमेश्वर आपकी भेंटों को देख रहा है कि आप किस हृदय से आप देते हैं, किस मन से देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। कई लोग सोचते हैं जब हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा, जब हमारी नौकरी लग जाएगी, जब हमारा काम चल जाएगा, तब हम परमेश्वर के लिए देंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं 27 साल से परमेश्वर के साथ हूं और मेरी चर्च में जितने भी लोग आते हैं, उनको आत्मिक नियम धन का यही समझाता हूं, जब आप देंगे तभी परमेश्वर आपको बढ़ाना आरंभ करेगा। सो परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुतायत से दे, उदारता से दे, क्योंकि यीशु आपकी भेंटों को देख रहा है। अभी बीते दिनों में मेरा बेटा है प्रॉफेट शारोन बेंजामिन, मेरी आत्मिक बेटी है प्रॉफेटिस मानसी। परमेश्वर उसके द्वारा भी प्रकट करता है। कई बार हमारे चर्च के अंदर, कई बार अभी बीते ऑनलाइन में जब सेवा हो रही थी, एक बहन ने 10,000 प्रभु के राज्य के लिए दिया था, तो उसने एकदम से बोला, अमुक अमुक बहन, आपने आज ही परमेश्वर के लिए अपने धन को निकाला और अपने बैंक से 10,000 रुपया दिया है। याद रखिएगा, पर अमाउंट ज्यादा बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर निगाहें लगाए हुए है कि आप किस मन से और कैसा देते हैं और कितना दे रहे हैं। सो आप अपनी बढ़ोतरी के लिए एक उत्तम फल पाएं, जैसा संत पौलुस फिलिपियों की किताब में कहते हैं। आप सबको जय मसीह।